अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे स्किल ऑफ पिचस्के के साथ उर्दू अल्फाज को जोड़ने का तरीक़ा और शनाख्त। यहाँ अल्फाज जो हमारे उर्दू के अल्फाज हैं, मैं 4 ही अल्फाज को लेकर शुरू कर रही हूँ। जैसे अलीफ, बे, पे, ते, टे और से। अलीफ, बे, पे, टे और से। इन अल्फाजों को ही सीखेंगे और इन अल्फाजों को ही जोड़ेंगे। जैसे अलीफ, बे, पे, टे से, इनको जोड़ना किस तरह से है उर्दू में आसान तरीका। सबसे इजी हमारी लैंग्वेज उर्दू है और उर्दू को हम आसानी से बोलते हैं, तो लिखने में भी पढ़ने में भी हमें आसानी होती है। जैसे अब मैं देखूँ, अलीफ को जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब अलीफ को हम जोड़ना है तो हम उसको पूरी तरह से अलीफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अ पढ़ा जाएगा। उसको अ, बे को ब, पे को प, ते को त, टे को ट और से को स। यानी हम आधे आधे अल्फाज पढ़ेंगे, अ, ब, प, त, ट और स। तो जोड़ने का आसान तरीका है। हमें कैसे भी उर्दू आती है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ इसको रवानी में पढ़ सकते हैं। जैसे अलीफ का अलीफ नहीं पढ़ेंगे, इसको अलीफ को अ पढ़ा जाएगा। तो देखो, अलीफ जमा बे, किस तरह से इसको जोड़ेंगे हम, यानी ब पढ़ेंगे इसको। अलीफ को अ जमा ब, तो ये बन गया अल्फाज अ ब, अब। अब हमारे उर्दू में ज़ेर ज़बर के नहीं है, जैसे अरबी में रहता है वैसा नहीं है। जब हम उसको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ेंगे बगैर ज़ेर ज़बर के, अब। ये क्या हो गया, अब। इसी तरह दूसरे अल्फाज भी हम जोड़ेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, बे है, बे और ते। बे ते बेत बोलकर नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको, बे का ब और ते का त पढ़ेंगे। क्या करेंगे, बे और त, ब त, बत। यानी अगर उसको हम पेश लगाते हैं तो ये बुत होता है, बे ते बुत। तो ऐसे ही हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे उल्टा करके, त और ब, त ब, त के 2 नक्ते और बे को नीचे 1 नक्ता, तब, तब। इसको क्या पढ़ा गया, तब। ऐसे हम बाकी अल्फाज को और दिखेंगे। यहाँ अलीफ को पढ़ेंगे, अलीफ और बे, इसको उल्टा पढ़ेंगे। देखो, बे को ब जोड़ने के लिए अलिफ लगाएंगे, अलिफ को अ पढ़ा जाएगा, ब और अलिफ पढ़ेंगे, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। उर्दू के अल्फाज लिखते हो शुरू से लिखे जाते हैं, जैसे कि हम इसे लिखेंगे बा। ऐसे नहीं कि अलिफ पहले लिखे बाद में बे लिखे, ये उर्दू में गलत होता है। तो उर्दू के अल्फाज जो हम जब लिखते हैं तो हम शुरू से ऊपर से ही उसको शुरू के से शुरू करेंगे। तो यहाँ देखो, आप समझ गए। जैसे अली, बे, पे, टे से। तो हमें इसको क्या किया है, आधा आधा पढ़ा है, अ ब प त स। जैसे अब अलीफ बे को जोड़ना है तो अलीफ जोड़ने के लिए जमा का इस्तेमाल किया गया है, ब, अब, बे जमा ते, बत और पेश लगाए तो बुत, ते बे तब, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। तो मैंने यहाँ रॉन्ग लिखा है क्योंकि अल्फाज उर्दू के जोड़ते वक्त क्या करना है, शुरू से आखिर तक जाना है, बे अलिफ बा। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे और भी अलिफ लगाकर, पहले अलिफ जोड़ लगाओ बे, अलिफ। तो ये क्या होता है, अलिफ बे अलिफ बा, अब्बा। ये अब्बा हो गया क्योंकि इसमें यहाँ पर अब्बा के लिए तस्जीद आता है, न कि अब बा।
ये राम होता है। तो यहाँ तस्दीद का इस्तेमाल होता है, जैसे अब बा, अलिफ को आ का मद लगाते हैं तो ये आ बन जाता है। आ जैसे हम लगाएंगे आ और मीम को, यहाँ मीम नहीं है मेरे पास, तो यहाँ हम लगाएंगे, जैसे इसको पढ़ने के लिए मैं समझा रही हूँ, आम, तो ये क्या होता है, आ का वर्ड पढ़ा जाता है, आ म, आम। यहाँ ऐसा नहीं होता कि अम लिखेंगे, क्योंकि ये हमें आम को आ पढ़ा जाता है मद के हिसाब से, तो ये आम होता है। तो ये अम के लिए अलिफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मैंने बड़ा अलिफ लगाया जाता है ना, मद के इस्तेमाल से उसको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम अल्फाज को ये जोड़ सकते हैं। हर अल्फाज देखिए जब भी शुरू में लिखते हैं, जैसे हम उर्दू के अल्फाज शुरू से लिखे जाते हैं, जैसे जा होता है तो जा, जिम अलिफ जा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, नून अलिफ ना। तो हमें शुरू के वर्ड्स, न का वर्ड जब पढ़ा आता है तो न के हिसाब से हमें शुरू करना है, त के हिसाब से शुरू करना है, पे के हिसाब से शुरू करना है। इस तरह से जो भी आते हैं अल्फाज, जीम अलिफ जा, शुरू के अल्फाज से, अब ये गलती से इत्तेफाक से इस तरह से वर्ड हम लिखते हैं, तो ये जो लिखने में हमारी गलती होती है, अल्फाज भी हमारे ठीक से नहीं बन पाते, तो हमारे ये लिखना गलत होता है। इसलिए जिसे जा को लिखना है तो पहले ज की आवाज़ आती है तो जीम से पढ़ेंगे और जा लिखेंगे। तो ये हमारे उर्दू के अल्फाज जोड़ने के हैं। इस तरह हर अल्फाज को हम जोड़ने के लिए इस तरह से अगर इस्तेमाल करते हैं तो दो वर्ड के अल्फाज मैंने बताया यहाँ पर, बे ते, बे अलिफ, अलिफ बे, इस तरह से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। देखिए अल्फाज को जोड़ने का तरीका और शनाख्त। तो हमें हमारा जो बेसिक है अलिफ बे हमें ज़रूर आना चाहिए, इसकी पहचान हमें होना चाहिए। अलिफ को अ पढ़ेंगे, जैसे कि हिंदी में अ पढ़ा जाता है, बे को ब पढ़ा जाता है, जैसे कि ब, हिंदी में इसको इस तरह में ब। अलिफ बे पे ते टे से। तो मैं यहाँ बता रही हूँ फिर दोबारा, अ ब, हर अल्फाज को हमने आधा पढ़ना है जोड़ते वक्त, प त ट स। अब यहाँ अलिफ को अलिफ बे नहीं पढ़े हम, इसको अलिफ और बे को जोड़ना है तो अलिफ का अ पढ़े आधा, ब, अब, जैसे कि हिंदी में अब होता है ना, तो अब हुआ। इसको अगर पूरी तरह से लेंगे तो आ, हिंदी में उसका आ, ये तो आ होता है। तो यहाँ मैंने जोड़ा है अलिफ और ब को, अब बे को ब लिखा गया है ते, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि बे ते पेत, ये बेत हो जाता है, नहीं पढ़ेंगे, इसका आधा वर्ड पढ़ेंगे जोड़ते हो, बे को ब और त, बत, यानी कोई अल्फाज बत के माने नहीं होते, अगर उसका पेश लगाएंगे तो ये बुत बच जाता है। जैसे ते और बे जमाने से तब हो गया। यहाँ किसी को ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल नहीं है। हम जब पढ़ने सीखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, हमारी उर्दू बोली ज़ुबान है, हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से हम उर्दू सीख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 अल्फाज का जोड़ लगाया, जैसे अलिफ बे अलिफ, अ ब अ, अलिफ बे अलिफ बा, अब्बा। यानी यहाँ पर बे को डबल नहीं लिखा गया, बल्कि क्या है, तस्दीद की अलामत आई तो अब्बा। इसी तरह अम्मी भी ऐसे 2 अल्फाज में नहीं आते, बोल के देखो, अम्मी अलिफ मी मे मी ई, यहाँ तस्दीद आने से क्या होता है, अम्मी पढ़ा जाता है। ऐसे यहाँ 2 मरतबा मी अम्मी नहीं पढ़ा गया, मम्मी हो गया, तो यहाँ जो है मम्मी होता है। इसके लिए उसको पढ़ते वक्त क्या करना चाहिए, मी का वर्ड जो है इस तरह से मी बन गया, तो अम्मी, यहाँ आ गया तस्दीद, तो अम्मी। तो ये अल्फाजों का लिखने का तरीका है। जैसे मैंने यहाँ का अलिफ बे अब हो गया अब्बा, अलिफ मद आ या अलिफ को ओ पढ़ने की जगह यहाँ पर आ पढ़ा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, मद आया, आ म, आम, आम। इसी तरह जो भी उर्दू अल्फाज लिखे जाते हैं, जीम अलिफ जा पा, जो उर्दू की शुरुआत के अल्फाज होते हैं वो शुरू से हमें लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ शुरू में स्टार्टिंग में हमारे अल्फाज उर्दू सही लिखने का तरीका है। तो नीचे से हमें यानी शुरुआत के शुरू से जाना है। यहाँ पर मेरा उर्दू लिख आपको समझा कर मैं इतना पूरा समझाया, आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड माय चैनल को लाइक करें,
थैंक यू मेरे चैनल देखने के, थैंक यू वंस अगेन।